We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दशक बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों की सियासी बिसात पर हलचल मचा दी है। 20 साल बाद जब ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक ही मंच पर दिखे तो संदेश गया कि शिवसेना की पारंपरिक ताकत फिर से एकजुट हो सकती है। मराठी विजय रैली के दौरान जब दोनों भाई एक ही रैली की अगुवाई कर रहे थे तो पूरा महाराष्ट्र हैरान था और सियासत के गलियारों में नई समीकरणों की फुसफुसाहट तेज हो गई। अब इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान इस गठबंधन की दिशा पर सवाल उठाता है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फ्रॉम MVA टू TVA यानी महाविकास अघाड़ी नहीं, अब ठाकरे विकास अघाड़ी। उन्होंने तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज जो मनसे और उबाठा और उसके साथ साथ अलग अलग पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ है वह महाविकास अघाड़ी का एक नया रूप है। महाविकास अघाड़ी मतलब MVA, और ये जो नया गठबंधन बना है इसको मुझे लगता है नाम देना चाहिए TVA। TVA मतलब ठाकरे विकास अघाड़ी। दोनों ठाकरे लोग, उनकी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की जमीन, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, उनका वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो किसी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया और उसमें NCP और CPM और बाकी पार्टियों को भी शामिल किया है। उसमें कांग्रेस को बाहर निकाल दिया गया है। चलिए ठीक है, उनका फैसला है। अब कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। ये सरासर आपत्तिजनक है। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। जिस प्रकार से राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। मैं उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूँ, क्या वे इस बात से सहमत हैं? मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए और है भी, और हमारी सरकार ने एक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। फिर हम लोगों ने जो महाराष्ट्र गीत है उसको, गीत को एक राज्य गीत का दर्जा दिया, और तमाम मराठी भाषा के विकास और विस्तार के लिए और उसकी समृद्धि के लिए हमारे तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक त्रिभाषा सूत्र के नाम पर एक हिंदी जो कि ऐच्छिक भाषा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, और वो एक मराठी समाज के जो नई जनरेशन है उसकी एक ताकत बने, मराठी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ और भी 1-2 भाषा सीखे, अंग्रेजी और हिंदी। वो एक प्रयास था। उस प्रयास के खिलाफ जा करके उन्हें कुछ भी नहीं, ये मराठी भाषिक नौजवानों का नुकसान किया और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे वो सरासर गलत है। और इस तरीके से अगर वो पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जनाधार नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो आज इन लोगों के पास वोट बैंक है वो भी घट के बहुत नीचे चला जाएगा। उधर मंच पर खड़े होकर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और उसकी भाषा नीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, हमें हिंदू और हिंदुस्तान मंजूर है, लेकिन हिंदी नहीं। हमारी मातृभाषा मराठी पर किसी तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठाकरे ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम मराठी के अस्तित्व से समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यह एकता महज एक रैली तक सीमित रहेगी, या आने वाले चुनावों में यह नए राजनीतिक समीकरण बन के सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।